स्टूडेंट, मैं हूं मनोज कुमार। मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 4.2। देखिए 4.2 में क्या है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण है, इक्वल टू में क्या है 0। अगर इक्वल टू में क्या है 0 है तो द्विघात समीकरण है। अगर इक्वल टू में 0 नहीं है, इक्वल टू का चिन्ह है ही नहीं, इक्वल टू का चिन्ह है ही नहीं, तो क्या समझिए द्विघात बहुपद है। और इक्वल टू में कुछ भी हो, या तो 4 हो, या तो 3 हो, या तो 6 है, या तो फिर 0 है, तो हम कह सकते हैं मेरा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए शुरू और लास्ट से इंटू कीजिए। इंटू करने में नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है 1। अगर 2 रहता है तो हम 2 से इंटू कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या है नहीं कुछ तो 1 को 10 से इंटू करेंगे क्या देगा 10। सिर्फ संख्या से इंटू कीजिएगा तो इंटू करने पे 10 आए। ऐसा फैक्टर कीजिए जोड़ने घटाने पे 3 आने। पहले 2 का टेबल से फैक्टर कीजिए, 2 बचे का 10, यानी कि जोड़ने पे 7 हो जा रहा, 5 2 7, लेकिन घटाने में 5 में से 2 गया 3, यानी ये परफेक्ट है। तो ये बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो आप माइनस उतार लीजिए पहले। ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा 5 है तो 5x ले लिए, और फिर क्या ले लिए 2x। तो 2x अगर आप माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस, अगर आप यहाँ पे माइनस लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं प्लस, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। ये वाला फिर उतार लिए 2x, और जो है लास्ट में वही उतार दिए माइनस में 10 = 0। इसको बीज गुणनखंड भी कहते हैं। यहाँ पे कीजिए, आप देखिए यहाँ पे कॉमन निकालिए जिसको कहते हैं HCF। यहाँ से HCF निकालिए। HCF तो सबसे होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो सबके पास तो सेम नहीं है, तो कम से कम 2 के पास से निकालिए HCF। तो अब यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x, यहाँ x निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ 2 गो x था तो 1 ठो x ले लीजिए। यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ x निकल गया तो बच गया सिर्फ क्या 5। ठीक, फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है x - 5, तो x - 5 एक ब्रैकेट का थोड़ा सा डिस्टेंस ले करके x - 5 आप उतार लीजिए। फिर यहाँ पे क्या वर्ड उतारिएगा जो प्लस में 2x दे, आपको लाना है प्लस में 2x। यहाँ पे कितना लीजिए, इससे इंटू करने पे प्लस में 2x आना चाहिए, तो आपको प्लस लाना है तो प्लस ही ले लिए, क्योंकि प्लस 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 बना देगा। और 2x लाने के लिए आपको x है तो सिर्फ 2 लीजिए। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ जो आपको कॉमन मिल रहा है वो लीजिए। कॉमन को क्या मिल रहा है x - 5 तो उतार लीजिए x - 5। फिर बचा क्या, ये दोनों उतर गया, दोनों में से एक कॉमन बन गया, तो बचा क्या x और +2। तो यहाँ पे एक घर ब्रैकेट बना करके x + 2 = क्या 0। फिर इसको 2 80 में बदल दिए, x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x = माइनस है तो प्लस में 5, और x = ये प्लस है तो माइनस में 2। इसका 2 मूल आया, क्योंकि द्विघाती समीकरण जिसका पावर 2 है तो इसका 2 मूल आया, यानी कि 5 और -2 है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर यहाँ पे शुरू में क्या है 2 है, और यहाँ पे कि लास्ट में कितना है 6 है, यानी इसको इस शुरू और लास्ट से इंटू करेंगे कितना देगा 6 2 = 12। ऐसा फैक्टर कीजिए जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए x। पहले 2 का टेबल से लिए, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 12 आएगा 6 बार में, जोड़ने पे हो जाएगा 8, लेकिन घटाने पर चाहिए फैक्टर नहीं पॉसिबल हुआ, इसको हटा दीजिए। फिर 3 का टेबल से लिए, 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 12 आएगा 4 बार में, तो जोड़ने पे आ जाएगा 7, लेकिन घटाने पे x। 4 में से 1 गया तो एक x आ जाएगा, तो इसी को पॉसिबल समझिए। तो 2x² जो प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस रहता तो माइनस लेते। इन दोनों में से बड़ा कौन है 4x, तो 4x लीजिए। अब क्या घटाने पे आया, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देंगे तो प्लस 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 जुड़ जाएगा, इसीलिए हम क्या लेंगे हम माइनस में। फिर क्या ले लेंगे हम 3x, जो लास्ट में वही उतार दिए -6 = 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए, 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 4 भी आता है, 2 फैक्टर कॉमन निकालिए। 2 कॉमन, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक फिर x कॉमन निकाल लीजिए। 2 निकल गया, 2 को x था यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे निकल गया तो बच गया सिर्फ क्या x। प्लस का प्लस, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 4 आएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 ले लीजिए। यहाँ x तो निकल ही गया तो x तो यहाँ बचा नहीं। फिर क्या कीजिए
क्या आपको बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के यहाँ जो इस घर में जो है वही यहाँ उतार दिए, x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। आप यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, जो माइनस में 3x दे, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो आपको यहाँ पर माइनस लेंगे तब तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3x आने के लिए यहाँ तो x है तो सिर्फ क्या लीजिए 3, और सब को इंटू करके देखिए ये चीज़ आता है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस 3x इंटू करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, कोई दिक्कत। फिर देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसको उतार लीजिए x प्लस 2, और फिर क्या मिल रहा, ये दोनों तो कॉमन में आ गया, फिर बचा क्या 2x और माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब इसको दो घर बना करके उतारिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जाते कन्वर्ट कीजिए, x यानी कि ये प्लस में है तो माइनस में 2, और ये 2x इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में 3, ये गुना से कहाँ गया, भागा में 3/2, एक बैठा यहाँ आंसर, यहाँ एक यहाँ आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर संख्या से इंटू कीजिए, √2 और इंटू 5√2 इंटू करेंगे, √2 को √2 से इंटू करेंगे 2 और इंटू क्या 5 2 या कितना आया 10 को ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, यानी 2 का टेबल पड़े कितना बार में 10 आएगा 5 बार में, यानी कि जोड़ने पे 7 आ जाएगा, 5 2 7, ये पॉसिबल है। इसी को रख के बनाइए, तो जो है शुरू में उतार दिए √2x², अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह लीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है 5x, फिर जोड़ने पे आया ना, आपको जोड़ने पे आया तो फिर क्या ले लीजिए, प्लस में 2, यहाँ पे 2 है ना तो 2x, और जो लास्ट में उतार दिए प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x और x क्या निकल गया कॉमन, तो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया √2, और यहाँ से 2 को x था तो 1 को x निकला तो बच गया क्या 8x प्लस का प्लस, यहाँ पे 5 बच गया क्योंकि 5 तो कॉमन में नहीं आया, और x आ गया बाहर, x आ गया कॉमन में। फिर यहाँ देखिए सेम टू सेम आपको क्या बोले, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे सेम टू सेम उतार दिए, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, जो इसको इससे इंटू करने पे 2 को x आना चाहिए, 2x आना चाहिए, तो प्लस में भी लाना है आपको, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लीजिए क्योंकि प्लस 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 पर आएगा, और √2 को √2 से इंटू करने पे, √2 को √2 से इंटू करने पे क्या देता है 2, तो यानी हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा √2 लेना पड़ेगा, जो क्या आ जाए 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे इंटू किए देखिए 5√2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, कौन निकल रहा √2x प्लस में 5, अब बचा कौन x और प्लस में √2 इक्वल टू क्या 0। अब इसको दो घर में बदल दीजिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में 5, और ये x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में √2, एक तो यहाँ पे आंसर आया, एक इधर आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 5 और गुना से गया भागा में कितना √2, ये आपका क्या दिया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू और लास्ट से क्या कीजिए, शुरू में 2 दिया है, लास्ट में क्या दिया भिन्न में दे दिए, क्या दिया आप इसको भिन्न में पहले हटा दीजिए। पहले भिन्न में हटाने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को इसको तोड़िए, नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, 1 8 के एलसीएम कितना आ जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं एलसीएम में, 1 8 के एलसीएम 8, और 1 का टेबल पड़ी कितना बार में 8 आएगा 8 बार में, जितना आया ऊपर वाला से इंटू कीजिए तो 16x² माइनस का माइनस, 1 का टेबल पड़ी कितना बार में 8 आएगा 8 ही बार में, जितना आया ऊपर वाला से इंटू करेंगे तो 8x प्लस 8 का टेबल पड़ी कितना बार में 8 आएगा 1 बार में, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या 0, नहीं कुछ तो फिर यहाँ 1, इसको भी भिन्न में लिए तो सबको भिन्न में लेना पड़ेगा ना, यहाँ भी 1 ले लिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 को 0 से इंटू करेंगे क्या दे देगा 0। अब देखिए शुरू और लास्ट से इंटू करने पे क्या देगा 16, शुरू को लास्ट से इंटू करने पे क्या देगा 16, ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे 8 आएगा तो 2 का टेबल में कीजिए 2 का टेबल कितना बार में 16 8 बार में, जोड़ने पे भी नहीं होगा तो ये काम कीजिए आप 4 से लीजिए, 4 से कीजिए फैक्टर, 4 4 या 16 यानी जोड़ने पे कितना आ जाएगा 8x,
तो यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस में लाना आपको 8x ने, तो यहाँ पर अगर हम माइनस है तो माइनस में उतारे ने, देखिए यहाँ पे फिर 16x स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस उतारी, दोनों में से बड़ा कौन है कोई भी ले लीजिए, 4x आपको जोड़ने पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए फिर माइनस में 4x और जो है प्लस में 1 = 0। फिर यहाँ से कॉमन निकालिए, 4 का टेबल में 4 भी आता है, 4 का टेबल में 16 आता है, तो 4 कॉमन निकालिए, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन निकल लिया, तो 4 का टेबल पढ़िए कितना बार में 16 आता है, 4 बार में, तो 4 लीजिए। यहाँ पे 2 गो x था तो 1 गो x बाहर निकला, तो यहाँ 1 x बच गया, माइनस का माइनस, यहाँ 4 भी निकल गया और x भी निकल गया, नहीं कुछ तो क्या बचता है यहाँ पे 1। अब यहाँ सेम टू सेम उतार दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके 4x - 1 = 0। अब यहाँ पे क्या उतारिएगा, जो माइनस में 4x दे तो माइनस में 1 ले लीजिए आप, इक्वल टू क्या 0। फिर यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4x - 1, दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम है तो यहाँ से कॉमन निकल गई है। अब बचा क्या, बच गया 4x - 1 = क्या 0। फिर साइड देखिए, अब यहाँ इसको दो घर में चेंज कीजिए, 4x - 1 = 0 और ये फिर 4x - 1 = 0। अब यहाँ से जाति कन्वर्ट कीजिए, 4x = ये माइनस है तो +1, यहाँ पे 4x = ये माइनस है तो +1, गुना से कहाँ गया भागा में 1/4, यहाँ भी गुना से गया भागा में 1/4, यानी कि ये दोनों आंसर आपका हुआ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या शुरू में क्या दिया है 100, लास्ट में क्या है 1, अगर 100 को 1 से इंटू करने पे क्या देगा 100 ही देगा। 100 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यानी कि 20, यानी 10 से लगा लिए, 10 का टेबल पढ़े कितना बार में 100 आएगा 10 बार में, ये परफेक्ट है, इसको ले लीजिए। तो यानी कि 100 स्क्वायर जो शुरू और लास्ट में रहता है वही होता था, सिर्फ बीच को गुणनखंड करते हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस ही ले लीजिए। आपको यहाँ पे कितना है, दोनों में से बड़ा कौन है 10 है, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों तो सेम है, क्यों भी आप लीजिए 10x, आपको जोड़ने पे आया था ने, जोड़ने पे आ रहा है 20x, तो फिर यहाँ पे माइनस लीजिए 10x, तब तो माइनस माइनस प्लस 10 20x आ जाएगा। और फिर जो है लास्ट में बता दी +1 = 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए दो गो वर्ड से, तो 10 का टेबल में 10 भी आता है, 10 का टेबल में 100, यानी कि 10 कॉमन, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन ले लिए, यहाँ 10 का टेबल पड़ी कितना बार में 100 आएगा 10 बार में, यहाँ पे 10 बार में आ गया 100, यहाँ पे 2 गो x था तो बाहर निकल गया 1 गो x, बच गया यहाँ पे 1 ठो x, माइनस का माइनस, यहाँ 10 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो नहीं कुछ तो क्या बचा 1, यहाँ सेम टू सेम उतार दिया, यही बोला 10x - 1 = क्या 0। आप यहाँ से कितना से इंटू कीजिएगा, यहाँ पे आप कितना से इंटू कीजिए जो माइनस में 10x आ जाए, तो यहाँ कितना से इंटू करें, माइनस में आपको माइनस लाना, तो यहाँ तो प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या माइनस, यानी हम यहाँ पे कितना से इंटू कर दें, यहाँ पे अगर हम 1 से इंटू कर दें तो माइनस प्लस माइनस 1 10 जा 10, फिर माइनस माइनस प्लस 1 को 1 आएगा। फिर यहाँ से कॉमन निकालिए, दोनों का दोनों कॉमन निकल जाएगा, 10x - 1, फिर क्या बचा 10x - 1 = क्या 0, ये दोनों में से एक ये उतरा, अब बचा क्या 10x और -1 = 0। अब यहाँ दो घर में चेंजिंग कीजिए, 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, तो पहले जाति कन्वर्ट कीजिए, दोनों अलग अलग जाती है, तो 10x = ये माइनस है तो प्लस में 1, ये 10x माइनस है तो = देके प्लस में 1। अब गुना से कहाँ गया भागा में 1/10, ये भी गुना से कहाँ गया भागा में 1/10, ये एक यहाँ आंसर एक यहाँ आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिसका योग 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए 182, यानी कि इसको पहले मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या = x, दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं x + 1, ठीक है, जिसका जोड़ने पे कितना होना चाहिए 27,
और गुणनफल करने पे 182। तो एक काम कीजिए, आप दोनों पे किसी पे आप बना सकते हैं, या तो आप गुणनफल पे बना लीजिए या तो फिर आप योग पे बना लीजिए। तो योग पे ही बना लीजिए, इजी हो जाएगा आपका। x और प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना 27, एगो x एगो x, 2x इक्वल टू ये तो इसका जाती है तो 27 इसका जाती है तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में कितना 1, तो 2x इक्वल टू 27 में से गया कितना आ गया 26, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 26 आएगा 13 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 13, यानी पहला संख्या जो कितना है 13 है। फिर दूसरा संख्या यहाँ पे लिख लिए, पहला संख्या क्या था x का वैल्यू कितना आया 13, इसको आंसर कीजिए। फिर दूसरा संख्या क्या था x प्लस 1, दूसरा संख्या क्या था x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना 13 प्लस 1, तो जोड़ेंगे कितना देगा 14, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना देना है 365 हो। तो क्रमागत मतलब बताए थे लगातार होना चाहिए, तो लगातार लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू क्या x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। हाँ, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अनुसार क्या बोलता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग होना चाहिए, यानी कि इसका वर्ग और योग फिर इसका योग, यानी कि x प्लस 1 वर्गों का वर्ग का योग कितना होना चाहिए 365। कोई दिक्कत? अब देखिए x का x स्क्वायर प्लस इसको 2 बार उतारिए, x प्लस 1 फिर x प्लस 1 इक्वल टू कितना 365, फिर x का x स्क्वायर प्लस, अभी वाला कैलकुलेशन तो जान भी करते हैं, पहले को पहला से इंटू करेंगे क्या देगा, पहला को पहला से इंटू करेंगे, x को x इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे क्या देगा प्लस में x, फिर इसका खत्म, फिर इसी को इससे इंटू कीजिए, 1 को x इंटू करेंगे क्या देगा x, फिर 1 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा 1 इक्वल टू कितना 365। फिर x का x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर का जाति को जोड़ दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर, एक एक 2 गो x स्क्वायर, यहाँ भी x, यानी कि प्लस में 2x प्लस 1, इसको अंदर ले आइए 300, यानी कि इसको अंदर लाइए तो प्लस है माइनस में 365 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से उतारिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों को घटा दिए, 365 में से 1 चल जाएगा तो माइनस में, क्योंकि 365 क्या है बड़ा है इसलिए माइनस में कितना 364 इक्वल टू इसे क्या जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 2 भी आता है, फिर 2 का टेबल में 364 भी आता है, तो यहाँ 2 से कॉमन निकालिए तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ x बच जाएगा माइनस का माइनस, यहाँ पे कितना बच जाएगा 182 इक्वल टू कितना 0। अब ये कहाँ गया गुना से गया भागा में, तो भागा में कितना देगा 2 और 0 को 2 से डिवाइड देंगे क्या देगा 0, तो सिर्फ ये उतार लीजिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू क्या दिया 0। अब यहाँ पे क्या शुरू में क्या है 1 को 182 से इंटू करेंगे क्या देगा 182, ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि 13 का टेबल में 182 आ जाएगा, 13 के टेबल में 14 बार में 182 आ जाएगा, और घटाने पे कितना आ जाएगा 1x, तो उतारिए x स्क्वायर, फिर आपको प्लस है तो प्लस ले लिए, क्योंकि प्लस है यहाँ तो प्लस ले लिए, और फिर बड़ा कौन है 14 है तो 14x, फिर आपको घटाने पे लाना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस में 13x, और फिर माइनस में 182 इक्वल टू, फिर यहाँ से कॉमन देखिए, यहाँ भी x x क्या निकल जाएगा x कॉमन निकालिए तो बचा यहाँ एक ठो x प्लस का प्लस, यहाँ x सिर्फ निकला तो क्या बच गया 14। आपको क्या करना है यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस ले करके फिर क्या उतारिए x प्लस 14, आपको बताए थे ना, थोड़ा सा डिस्टेंस का जो रहेगा यहाँ पे उतार लीजिए इक्वल टू क्या 0। आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, यहाँ पे क्या लीजिए जो माइनस में 13x आ जाए, तो माइनस में कितना ले लें 13 ले लें, तो अपने आप ये आ जाएगा 13x। अब दोनों में से एक उतार लीजिए,
ये कॉमन ये आ रहा है ना, तो x प्लस 14, अब बचा क्या x और माइनस में 13 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से दो घर में चेंज कीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में 14, ये x इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में क्या देगा 13। ठीक है, जो माइनस में आएगा लिखिए, अतः यह संभव नहीं है क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए पूर्णांक में। ने दो गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये गो ऋणात्मक में आए, जो धनात्मक वाला है वो आप ले लीजिए, लिखिए, अतः यह संभव नहीं है। पहला पूर्णांक निकल गया 13, दूसरा पूर्णांक यहाँ से निकालिए। दूसरा पूर्णांक देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तो x का वैल्यू बैठा दिए 13 और प्लस में 1 तो 13 कितना 14, ये आपका आंसर आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।